नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज़ जिसमें यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी के क्रम में जो है अगला क्वेश्चन है जो कि यूनिट 3 का है और आपका प्रॉब्लम नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 प्रॉब्लम और कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। हम लोगों ने यूनिट 1 यूनिट 2 के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, वो भी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20 kVA 2000/200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ अ प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड ऑफ 1.5 ओम एंड द रिएक्टेंस ऑफ 2 ओम। तो इसको साथ साथ में हम लोग लिखते भी चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दे रहे हैं कि 20 kVA है, 20 kVA का मतलब ये एपरेंट पावर इन्होंने आपको दे दी है, और वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज जो दिया हुआ है वो कितना है 2000। तो ये हमने लिख लिया 2000/200 वोल्ट, यानी कि हमारा जो ये 2000 है वो है V1 और 200 जो है वो क्या है हमारा V2 है। तो इस तरीके से V1 V2 पता चल गया। फिर आगे जो है ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, यानी कि F की वैल्यू कितनी है आपकी 50 हर्ट्ज है। हैज़ प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम, यानी कि आपको यहाँ पर RA की वैल्यू दी जा रही है, R1 क्या बोलेंगे R1। तो R1 कितना दिया गया है, ये है आपका 1.5 ओम, और रिएक्टेंस यानी कि X1 दिया गया है 2 ओम। ये किसके साइड का है, प्राइमरी साइड का है, तो इसलिए R1 X1 लिख दिया गया। द सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर, अब सेकेंडरी का मतलब R2 दिया गया है 0.015 ओम, और X2 दिया गया है वो है आपका 0.02 ओम ना। देखिए रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस इतना है और रिएक्टेंस इतना है रेस्पेक्टिवली, तो इसलिए R2 और X2 लिख लिया। अब कह रहा है नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1 एम्पियर। तो नो लोड करंट जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है I0 से, ये दिया है 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर करते हैं cos phi 0, यानी कि ये कितना दिया है 0.2। तो अब आपको जो है कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, ये कैलकुलेट करना है। तो ये रेफरिंग ऑफ सर्किट डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपको फॉर्मूला सिंपली याद होना चाहिए कि क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी साइड का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। यहाँ पे K जो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, तो अभी हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए K की जो वैल्यू होती है वो होता है, तो देखिए K होता है V2 अपॉन V1, और V2 की वैल्यू है 200 और V1 है 2000, तो डिवाइड कर दिया तो K की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, प्लस R2 दिया हुआ है आपका 0.015 अपॉन K स्क्वायर, यानी कि 0.1 का आपको स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको R01 की जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो देखिए वैल्यू मिल गई है 3 ओम। अब ऐसे ही ये हमको मिल गया ना, रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, यही है आपका R01। अब रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है X01 से, और ये जो इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड है इसको Z01 से। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 जो है फॉर्मूले लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो देखिए X01 जो होता है वो होता है X1 प्लस X2 डैश, बिल्कुल ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, यानी कि X1 प्लस X2 अपॉन K स्क्वायर, और X1 की जो वैल्यू है आप देखिए तो है 2, प्लस X2 की जो वैल्यू है वो 0.02 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा X01 बराबर 4 ओम। तो इस तरीके से R01 X01 दो चीज़ें निकल आई। अब हमको निकालना है Z01 ना, इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो देखिए
हम Z01 का जो फॉर्मूला क्या होता है, Z01 इज इक्वल टू अंडर रूट में R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना, R01 3 है, X01 आपका 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5 और यूनिट क्या होगी, ओम। ध्यान देना 5 है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है सप्लाई करंट। सप्लाई करंट का मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी साइड की करंट आपसे पूछ रहे हैं। सप्लाई करंट का मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि I1 की वैल्यू आप बताओ कितनी होगी। तो आप यहाँ पे नीचे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सप्लाई करंट I1 इक्वल टू टोटल पावर। टोटल पावर आप देखिए कितना दिया हुआ है, 20 kVA है, और प्राइमरी का वोल्टेज तो वो कितना है, वो है आपका 2000। तो वही डिवाइड कर दिया गया है और इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 10 एम्पियर। तो ये आपको आंसर जो है वो मिल गया है 10 एम्पियर। अब आपका जो है सप्लाई करंट भी निकल आया। अब अगला है टोटल कॉपर लॉस। टोटल कॉपर लॉस का मतलब होता है PCU पूछा गया है। तो PCU की वैल्यू क्या होती है, PCU के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए PCU इज इक्वल टू होता है, पहला फॉर्मूला I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2, या दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो I1 का स्क्वायर R01, या एक और फॉर्मूला होता है I2 का स्क्वायर R02। इन तीनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिए पहले वाले को इस्तेमाल करना है तो R1 R2 चाहिए, वो कि दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन I1 भी हमको चाहिए और I2 भी चाहिए। तो I1 तो निकाला है, I2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले में ये है तो वो भी निकाला जा सकता है। दूसरा आपका ये है I1 का स्क्वायर इंटू R01, यानी कि I1 और R01 चाहिए। तो I1 तो यही निकाला है हमने, R01 भी यहाँ निकाला है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें R02 भी निकालना पड़ेगा, I2 भी निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन निकलेगा जरूर। तो हम यहाँ पे कौन सा करेंगे, जो डेटा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को जो है वो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए PCU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू R01। R01 कितना आया था, 3 आया था, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो आंसर आपको मिलेगा 300 वाट। तो इस तरीके से आपको जो है मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनाना है उसमें बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो होते हैं। तो पहले मैं एक बार डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है और कौन कौन से डेटा हमको और जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं उसका डायग्राम एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये आपका जो है ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। अब मैं इसमें सब कुछ लिखता जा रहा हूँ। तो ये देखिए आपका वो लोड है जिसमें करंट फ्लो करती है, और इसमें जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस का वो होगा V2। यहाँ की जो करंट होगी वो होगी आपकी I2। यहाँ का रिएक्टेंस होगा X2, रेजिस्टेंस होगा R2, और ऐसे ही इस यहाँ पर जो करंट होगी वही करंट आपकी आगे I2 है तो यहाँ I2 रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करंट आ जाएगी I2 डैश। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो नो लोड करंट है, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है वो R0, इसको बोलते हैं X0 या XM भी बोलते हैं। इनकी जो करंट होती है इसको बोला जाता है IW, और यहाँ पर इसको बोलते हैं IM। यहाँ प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है उसको R1, इसको X1, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसको V1। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम है। अब बस आपको क्या करना है, सबकी वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखो R1 की वैल्यू दी है, X1 की वैल्यू दी है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 की वैल्यू दी है, X2 की वैल्यू दी है, कोई समस्या नहीं है। V2 और V1 दोनों दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो है देखें
तो हम ये वाला जो हिस्सा है आई नॉट तो दिया है ना, आप देखिए तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 1 एम्पियर जो है नो लोड करंट है ना, आप देखें तो यहाँ क्या कह रहा है, नो लोड करंट है वो 1 एम्पियर है, तो वो तो दिया हुआ है। अब आप आई नॉट दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो है आई डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, आई एम निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि आई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए आई नॉट की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था, और यहाँ cos phi 2 भी 0.2 है, उसको भी हम लोगों ने लिखा है। तो वो चीज़ हम नीचे लिख ले रहे हैं क्योंकि बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में टाइम टेकिंग है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर जो है वो cos phi नॉट जो दिया हुआ है वो आपका 0.2 है। तो इस तरीके से ये डेटा तो दिया ही हुआ है। अब हमको जो है आई डब्ल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम आई डब्ल्यू निकालेंगे। तो आई डब्ल्यू बराबर होता है आई नॉट कॉस ऑफ पाई नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 0.2 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो इस तरीके से ये हमको मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है हमको क्या निकालना है, मैग्नेटाइजिंग आई एम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये होगा आपका आई नॉट का साइन पाई नॉट ना, एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्किंग कंपोनेंट आपका आई डब्ल्यू है और मैग्नेटाइजिंग है आई एम। तो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 इंटू, अब साइन ऑफ कॉस इनवर्स 0.2, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.98 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो आई नॉट और आई कॉस फाई नॉट की मदद से हम लोगों ने आई डब्ल्यू और आई एम की वैल्यू निकाल लिया है। अब हम आर नॉट और एक्स एम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, आर नॉट की जो वैल्यू है वो होगी आपकी V1 अपॉन आई डब्ल्यू। तो देखिए कितना आएगा, ये V1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2000 डिवाइडेड बाई आई डब्ल्यू निकाला है हम लोगों ने 0.2, तो ये आंसर मिलेगा 10,000 ओम। ठीक है, ये आपका मिल गया आर नॉट। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स एम निकाला जा सकता है, या एक्स नॉट भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एक्स एम की वैल्यू होगी V1 अपॉन आई एम, तो 2000 डिवाइडेड बाई 0.98, तो इसको करेंगे तो मिलेगा 2040.81। तो इस तरीके से आपको जो है ये वैल्यूज़ सब मिल जाएंगी। अब आपका काम क्या है कि ये जो डायग्राम बनाना है, तो ये डायग्राम को आप क्या करेंगे, बनाने के बाद ये सभी जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनको आप बस क्या करोगे, पुट कर दोगे, और जब पुट करोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जो है वो कहा गया था। तो ऐसा इसमें कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। बस ये डायग्राम बनाने के बाद ये वैल्यूज़ आपको फिर से रखना है। तो मैं अभी वैल्यू रखूँगा तो टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं वो अभी रख नहीं रहा हूँ। या एक काम करते हैं, हम इसको रखे देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा तो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर आराम से देख लीजिए, ताकि मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी सारा पुट कर लूँ। तो देखिए डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है। अब सबकी वैल्यूज़ रखना है, तो देखो आप ध्यान से। तो V1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी है 2000 वोल्ट। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है I1, उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 10 एम्पियर। R1 की जो वैल्यू दी है वो दी है 1.5 ओम। कहाँ से ये पता चल रहा है, अगर आप देखें ध्यान से तो ये ऊपर सब हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस वहीं से हम जो है क्या कर रहे हैं, डेटा देख के लिखते जा रहे हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है, बस वैल्यूज़ को रखते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अब x1 की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 2 ओम। ठीक है, और अब आ जाते हैं यहाँ आई नॉट में। तो आई नॉट देखिए 1 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने लिखा था 1 एम्पियर। आई डब्ल्यू की जो वैल्यू हमको मिली है वो है आपकी
2 एम्पियर। आई एम की जो वैल्यू हमको मिली है वो कितना है 0.98 एम्पियर। एक्स आर नॉट की जो वैल्यू है वो 10,000 है, तो हम इसको किलो में लिख सकते हैं। आर नॉट की वैल्यू 10 किलो ओम। एक्स एम की वैल्यू है 2040, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.040 किलो ओम। ऐसे ही R2 की जो वैल्यू है वो 0.015 है, 015 ओम है। और X2 की जो वैल्यू है वो 0.02 ओम है। V2 की जो वैल्यू है वो आपका 200 वोल्ट है। I2 आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप I2? तो I2 इज़ इक्वल टू टोटल पावर, जो कि कितना दिया है ऊपर 20,000 दिया ना, 20 किलोवाट। जैसे हम लोगों ने I1 निकाला था ना, I1 निकालने के लिए क्या किया था, टोटल पावर डिवाइडेड बाय उस साइड का वोल्टेज, प्राइमरी साइड का। तो अब सेकेंडरी साइड के लिए निकाल रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 200, तो 200 से हमको यहाँ पे डिवाइड जो है वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कितने से कर देंगे, 200 से कर देंगे। तो यहाँ पर हमें I2 की जो वैल्यू मिलकर आएगी वो आ जाएगी 100 एम्पियर। अब यहाँ पर ये जो I2 लिखा है इसकी जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 एम्पियर। तो कहने का है कि करना हमें कुछ नहीं था, बस ये डायग्राम बना करके और उसके बाद सभी वैल्यूज़ को पुट करना था। एक बार हम पुट कर देंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मेन था आपका, ठीक है। और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आसान सा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। और ये अभी अभी पूछा गया ना, इवन सेमेस्टर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इवन सेम जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी नहीं है ना, अभी 21-22 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका काम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।